चलिए 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है एक चतुर्भुज के कोण के अनुपात दिए हैं आपको, तो इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लो बेटा, माना कि चतुर्भुज के कोण 3x 5x 9x और 13x है। ठीक है, x के फॉर्म पे आपने कोण मान लिया और आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मतलब 3x धन 5x धन 9x धन 13x बराबर 360 होता है। क्यों होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग ये होता है। ऐड कर लें, 5 3 8 8 दूनी 16 और 17 और 17 और 13 हो जाता है बेटा 30। तो 30x इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल टू आपके पास निकल के आने वाला है 360 बटे में जाएगा 30। तो x इक्वल्स टू 13, सॉरी x इक्वल्स टू 12 बेटा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। x इक्वल्स टू 12 डिग्री निकल के आया। तो अब आपको सारे कोण बताने हैं। तो 3x इक्वल्स टू 3 इंटू 12 दिया होता है 36। नेक्स्ट बताना है आपको 5x, तो 5 इंटू 12 पंचे होता है 60। फिर नेक्स्ट बताना है 9x, तो 9 गुणित 12 नम्मा 108। फिर नेक्स्ट बताना है आपको 13x इक्वल्स टू 13 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 दूनी 12 या 36 कैरी 3, 12 कम 12 और 3 15, तो 156 डिग्री। तो ये बाकी आपके शेष कोण आने वाले हैं और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 बोलता है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, तो पहले आप समांतर चतुर्भुज बना लें। ठीक है, ये रहा एक समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण आपके बराबर हैं। ठीक है, विकर्ण आपको बराबर दिए, मीन्स ये विकर्ण बनाए ये विकर्ण बनाए और दोनों आपस में बराबर है। नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ABCD और आपको पता है कि विकर्ण बराबर है, तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। तो आपको जो दिया है वो लिख लें। पहले दिया है, हमें दिया है बेटा कि इसके विकर्ण बराबर है। चलो पहले ये लिख लें, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या क्या पता है वो देख लो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स AB इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू AD, ये आपको पता है। ठीक है, विकर्ण के बारे में आप कुछ नहीं लिखेंगे। और आपको क्या पता है इसमें से, आपको पता है समांतर चतुर्भुज है, तो बस इतना ही लिखें। और दूसरी चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इसको देने इक्वेशन 1 2, और आपको दिया है कि इसके विकर्ण बराबर है बेटा। तो AC बराबर BD, ये आपको दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसको दे क्वेश्चन नंबर 3। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो आयत है, तो इसके लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा? अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ आपको सिद्ध करनी पड़ेगी कि जो इसके एंगल है 90 डिग्री होते हैं, मतलब एंगल B कॉमा एंगल C कॉमा एंगल D कॉमा एंगल A, ये होने चाहिए बेटा सारे 90 डिग्री, तभी आप बोल पाओगे कि ये आयत है। ठीक है, अब 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है, तो ऐसे दो ट्रायंगल ले लें जिस पे दोनों विकर्ण भी आ जाएं आपके। ठीक है, तो विकर्ण जो आ जाएंगे, कैसे आएंगे विकर्ण? देखो, एक ट्रायंगल हम ये ले सकते हैं जिसका नाम है BCD। अगर एक ट्रायंगल BCD ले रहे हैं तो दूसरा ट्रायंगल भी यहीं से लो जिसका नाम है ACB। ठीक है, जिसमें दोनों विकर्ण आ गए, ये वाला भी विकर्ण आ गया, ये वाला भी विकर्ण आ गया, तो हम इनको सर्वांगसम प्रूफ कर पाएंगे बेटा। तो दो ट्रायंगल हमको उठाना है। पहला ट्रायंगल हमने उठाया, अगर BCD, दोनों विकर्ण आ जाने चाहिए, तो एक विकर्ण इस पे आया और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ से उठाए। ठीक है, जिसका नाम है BCA, तो इस पे दूसरा विकर्ण आ गया बेटा। ठीक है, BCD पे एक विकर्ण आया, दूसरा विकर्ण BCA पर आ गया। अब यहाँ पर आपको इसको सर्वांगसम प्रूफ करना है। अगर आप सर्वांगसम प्रूफ कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको पता है BC
बराबर BC दोनों में है तो उभयनिष्ठ। तो एक आपको मिल गई यहाँ पे साइड। ठीक है, BC बराबर BC हो गया उभयनिष्ठ, एक आपको साइड मिल गई। अब आगे हम काम करें तो हमें पता है कि इसके विकर्ण बराबर है, तो यहाँ से हमने एक विकर्ण उठाया जिसका नाम है BD, और इस ट्रायंगल से एक विकर्ण उठाया AC, ये भी एक साइड हो गई, और हमें दिया था विकर्ण बराबर है तो वही हमने कर लिया। अब बेटा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, तो देखो इस बंदे पे साइड AB और इस बंदे पे CD, ये आपस में बराबर है। तो इस बंदे से हमने लिया CD, इस बंदे से लिया हमने AB, ये बराबर है कहाँ से, ये बराबर है बेटा हमारे पास समीकरण नंबर 1 से। तो ये बंदा अगेन एक साइड हो गई। तो SSS सर्वांग क्षमता से आपने प्रूफ किया कि जो आपका ट्रायंगल है BCD वो बेटा सर्वांगसम है ट्रायंगल BCA के। और जब ये चीज़ें सर्वांगसम होती हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया, इस ट्रायंगल से हम एंगल B ले रहे हैं बेटा 90 डिग्री अभी नहीं है एंगल B, और इस ट्रायंगल से हम ले रहे हैं एंगल C, ये आपस में बराबर। इस ट्रायंगल से हमने क्या लिया, BCD कर रहे थे तो BCD से पहले ले लो बेटा C, BCD से आपने C लिया और ABC से आपने B लिया, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, ये कहाँ से आया बेटा CPCT से, बाय CPCT। ये वाला ट्रायंगल हमने प्रूफ किया इसके सर्वांगसम है, तो इस पे एक एंगल ये आ रहा था, एक एंगल ये आ रहा था, ये आपस में हमने बराबर कर लिया। और जब आपने आपस में बराबर कर लिया है तो अब आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, चले तो एंगल B प्लस एंगल C होने वाला है 180 डिग्री। क्यों होता है ऐसा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है, और दूसरी चीज़ हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण। ठीक है, पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब समांतर चतुर्भुज की कि जो एक दूसरे से लगे एंगल है उनका सम होता है 180, लेकिन हमने बोला ये है तिर्यक रेखा और इसके एक ही साइड में ये एंगल बने हैं तो इन दोनों का योग होगा 180। एंगल B एंगल C के बराबर है, तो एंगल B प्लस एंगल C को रिप्लेस कर सकते हो आप एंगल B से बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तो आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो 2 एंगल B बराबर आपके पास निकल के आया 180 डिग्री, तो एंगल B आपके पास निकल के आएगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। तो एंगल B आपके पास 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार अब आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार एंगल C भी कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है, और ये तो पैरेललोग्राम दिया था अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो सारे एंगल जो हो गए वो 90 डिग्री के हो गए। मीन्स एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये तो पहले से अपोजिट साइड इक्वल थी, हमें ये भी पता था कि AB इक्वल्स टू CD है, और दूसरी चीज़ हमें पता थी कि BC इक्वल्स टू AD है। तो अतः यह आयत होगा, ये आप लिख सकते हैं, अतः यह एक आयत होगा। बस आपको यही प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन थर्ड करते हैं बेटा। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, तो चतुर्भुज आप बना लें, और जब आपको प्रूफ करना है समचतुर्भुज तो बेटा समचतुर्भुज ही बना लें एक। तो ये हमने बनाया, ठीक है, विकर्ण बना लो, ये रहे विकर्ण, नाम दे दें ABCD। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं बेटा, मतलब जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे सारों में वो बन रहा है 90 डिग्री का, और समद्विभाजित करने का मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर। ठीक है, ये आपको पता है। बीच वाले पॉइंट को भी नाम दे दें O। चलो शुरू करते हैं। हमें क्या दिया है, दिया है बेटा कि ABCD, हमारे लिए ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण के नाम है बेटा, एक का नाम है AC और दूसरे का नाम है BD।
ठीक है, विकर्ण ये है और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर 90 डिग्री समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको और चीज़ें पता है कि AO बराबर OC होगा, ठीक है, से दें इक्वेशन 1। दूसरी चीज़ आपको पता है कि BO बराबर OD होने वाला है, इसे दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं और फिर आपको ये चीज़ें भी यहाँ से पता है कि जो एंगल है आपका AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA, ये सारे 90 डिग्री बेटा। ये लिखने का तरीका AOB, फिर यहाँ से लिखे BOC, सारे आपको 90 डिग्री दिए। इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता थी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध आपको ये करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज प्रूफ करने के लिए आपको सारी भुजाओं को बराबर करना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ तरीके से आप लिखें तो AB बराबर होनी चाहिए BC बराबर होनी चाहिए CD और CD बराबर होनी चाहिए AD। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल उठाएंगे जिसको हम सर्वांग प्रूफ कर सकें। तो एक बार क्रॉस चेक करते हैं बेटा। अगर हम दो नियरेस्ट ट्रायंगल उठाते हैं ये दोनों, तो क्या प्रूफ कर पाएंगे? हाँ, ये इसके लेंथ के बराबर, ये कॉमन और 90 डिग्री, बिल्कुल कर पाएंगे। तो नियरेस्ट दो ट्रायंगल उठा लो। हम उठा रहे हैं पहले AOB और BOC। तो ट्रायंगल AOB और BOC जब हमने उठाया तो हमें ट्रायंगल AOB में क्या क्या पता है। जो OB है वो दोनों में लिखा है, तो OB बराबर OB, इसे दें बेटा उभयनिष्ठ, और ये हो गई आपकी एक साइड। दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि ये दो ट्रायंगल उठाए हैं तो OA बराबर है आपके पास OC के, ये दूसरी साइड, और ये कहाँ से आया बेटा, समीकरण 1 से। फिर नंबर 3 एंगल भी बने हुए हैं बेटा, तो एंगल AOB आपस में इक्वल होगा एंगल BOC के। क्यों होगा? क्योंकि सारे 90 डिग्री हैं। तो दो साइड और एक एंगल, तो यहाँ पे आप सांस लगा दो। ऐसे सर्वांग क्षमता से आपने प्रूफ किया कि जो ट्रायंगल AOB है वो सर्वांगसम होने वाला है ट्रायंगल BOC के। और जब ये बंदा आपका सर्वांगसम हो जाता है तो इसकी करस्पॉन्डिंग या संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो हमें संगत भुजा यहाँ से AB से काम है, AB बराबर BC हो जाएगा। ये कहाँ से आया? बाय CPCT। और जब ये आ गया तो बेटा अब इसी प्रकार का यूज़ हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल कर लिया, फिर ये दो ट्रायंगल का प्रूफ कर सकते हैं, और फिर ये दो ट्रायंगल का। तो सारी जो साइड है आपकी वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो AB बराबर BC आपका हो गया। यहाँ से दूसरे ट्रायंगल से निकालोगे तो BC बराबर CD आएगा, और फिर आप निकालोगे यहाँ से नेक्स्ट वाले से तो CD इक्वल्स टू AD आएगा, और फिर एक और बार निकालोगे आप तो AD बराबर AB आएगा। सारी चीज़ें आप बराबर कर सकते हो। ये दो बराबर आ गई, इसी प्रकार ये ट्रायंगल लोगे तो बराबर आएंगी, फिर ये ट्रायंगल लोगे तो बराबर आएंगी। तो सारी साइड आपकी बराबर आ गई। देखें, AB AD के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल। इसका मतलब AB बराबर BC बराबर C, AB BC CD बराबर DA। जब सारी साइड आपस में बराबर हो गई तो आप बोल सकते हो चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, ये आपका क्वेश्चन का। चलें फोर्थ करते हैं। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बेटा एक वर्ग बना लें अपन सबसे पहले। तो एक वर्ग हम बना लेंगे, ठीक है। वर्ग बना लिया जिसका नाम हमने दिया ABCD। क्या बोलता है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण हमको बनाने पड़ेंगे और परस्पर 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, मतलब नीचे आपको समद्विभाजित भी करवाने हैं। तो हमें क्या क्या पता है? एक तो दिया है कि ABCD एक वर्ग है,
और जब बेटा ABCD एक वर्ग है ना, तो आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं कि इनकी सारी साइड बराबर होती हैं, सारी भुजा। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये आपको पता है कि सभी भुजा बराबर होती हैं। और एक चीज़ आपको और पता है कि इनकी जो लाइन है वो समांतर होती है, ठीक है। AB समांतर होगी CD के और BC समांतर होगी AD के, ये चीज़ भी आपको पता है वर्ग है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको जो सिद्ध करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है पहली चीज़ की वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ एक विकर्ण बना है AC और वहाँ एक विकर्ण बना है BD, ये पहली चीज़ आपको सिद्ध करनी है। दूसरी चीज़ सिद्ध करनी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सारे एंगल्स हैं 90 डिग्री के होने चाहिए। एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल DOA, सारे जो हैं वो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते ही ये बताना है। और समद्विभाजित का मतलब कि यहाँ से जो AO बराबर है वो OC के होना चाहिए, AO बराबर OC होना चाहिए, और यहाँ से OB बराबर OD होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में। पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी कि विकर्ण बराबर होने चाहिए, विकर्ण बराबर होने चाहिए। 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो सारे एंगल अंदर बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। और तीसरी चीज़ समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में, मतलब AO बराबर OC और BO बराबर OD। इतनी चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो हम करते हैं शुरू, ठीक है। तो ऐसे कौन से ट्रायंगल ले सकते हैं जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं क्या, सर्वांग सम। तो हम लेंगे बेटा ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में। तो ट्रायंगल AOB और COD जब हमने उठाया तो हमें यहाँ से पता चला बेटा कि AB बराबर CD होगा। क्यों होगा AB बराबर CD, क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है और वर्ग की सारी भुजा बराबर होती हैं। ABCD एक वर्ग है, ठीक है। एक चीज़ आपको ये पता चली। दूसरी चीज़ बेटा, ये वाला जो एंगल है समांतर है, तो Z बन रहा है, Z बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो एंगल, इस ट्रायंगल से AOB से आप एक एंगल उठाए जिसका नाम है OAB बराबर, वहाँ से एक उठाएंगे OAB को आपने बराबर किया है, वहाँ से बराबर हो जाएगा बेटा OCD के, ठीक है। एक और एंगल हो गया। कौन से एंगल हैं ये यहाँ पे लिख दें, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण होंगे, तो ये एकांतर कोण है। फिर एक ये वाला एंगल भी Z बन रहा है, इन ट्रायंगल्स पे ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर जिसका नाम है OBA बराबर ODC, ठीक है। OBA बराबर ODC होगा। ये भी क्या है आपका एकांतर कोण है। डायग्राम को ध्यान से देखना है। Z बन रहा है, इस ट्रायंगल ले रहे हैं तो अपन इतना लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल उसके बराबर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये हो गया बेटा एक साइड और ये दो एंगल। तो ASA सर्वांग क्षमता से, ASA सर्वांग क्षमता हमने यूज़ करी। तो ASA सर्वांग क्षमता से जो ट्रायंगल AOB है वो बंदे को हमने सर्वांगसम कर लिया ट्रायंगल COD से। और जब सर्वांगसम कर लिया तो कुछ चीज़ें इक्वल हो जाएंगी बेटा। क्या इक्वल हो जाएगा वो देखें। एक तो एंगल ए, एंगल आपका जो इक्वल होने वाला है, एंगल ना लिखें आप, सीधे कर लें। यहाँ से लिए हमने बेटा OA बराबर हो जाएगा आपका OC के, और दूसरी चीज़ करस्पॉन्डिंग OB बराबर हो जाएगा OD के। इक्वेशन 1 दें और इक्वेशन 2 दें, ठीक है। जिससे ही आपने इक्वेशन दिया तो एक चीज़ तो आपने प्रूफ कर ली बेटा कि O बराबर OC और OB बराबर OD, ये काम आपका ख़त्म हो गया। अच्छा, एक डाउट आया होगा कि यहाँ पर वह अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण क्यों नहीं ले सकते, इसका और इसका, ठीक है। जब आप शीर्षाभिमुख कोण लोगे बेटा तो 3A नहीं ले सकते। तो आप एक काम कर सकते हो, एक अल्टरनेट एंगल कम कर सकते हो और उसकी जगह में एक शीर्षाभिमुख कोण ले सकते हो। लेकिन तीनों आप कोण लोगे ये सर्वांग समता होती ही नहीं है, तो 3 कोण आपको नहीं लेना है। चलिए इतना कल उठाते हैं कुछ ऐसे जिनको हम प्रूफ कर पाएँ 90 डिग्री। तो पहला काम हमारा 90 डिग्री प्रूफ करने का। तो क्या हम इससे ये लिख सकते हैं
कि एंगल जो है AOB वो बराबर है एंगल OCD के, तो वैसे भी वर्टिकली अपोजिट है तो COD के ये तो बराबर होगा ही होगा। ठीक है, बाय CPCT लिखो या वर्टिकली अपोजिट लिखो। चले, तो हमने तो इतना प्रूफ कर लिया कि बेटा ये वाली जो साइड है इसके बराबर है और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है। तो अब क्या हम दो नियरेस्ट ट्रायंगल ले सकते हैं? अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो बिल्कुल हम इनको प्रूफ कर पाएंगे। तो अब हम ट्रायंगल उठा रहे हैं बेटा। चलिए, अब हम ट्रायंगल उठाएंगे OAD, और OAD अच्छा नहीं लगता तो AOD लिखो। और AOD हमने उठाया मतलब ये वाला ट्रायंगल, और उसके नियरेस्ट ट्रायंगल उठाते हैं COD में। चलिए, AOD उठाया और COD उठाया तो हम चेक करते हैं AOD में। हमें पता है बेटा कि AO बराबर OC कहाँ से आया? समीकरण 1 से प्रूफ करके बैठे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको प्रूफ करनी है, कॉमन है, DO बराबर DO। ठीक है, ये बेटा उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। और तीसरी चीज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं AD, यहाँ से लिए AD बराबर CD। क्यों? क्योंकि सारी साइड बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर है, सारी साइड आपस में इक्वल है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ले सकते हो, AD बराबर CD। क्यों? चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो SSS तो हमने लिखा SSS सर्वांग क्षमता से जो आपका ट्रायंगल है AOD वो बंदा सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल COD के। आपने जैसे ही ये प्रूफ किया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा, एंगल AOD बराबर एंगल COD। ये कहाँ से आया? बाय CPCT। ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर ही, ये आपने प्रूफ किया CPCT से। अब बेटा एक काम कर सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल COD बराबर होगा 180। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये रैखिक युग्म है, इनको बोलते हैं बेटा रैखिक युग्म। ठीक है, और जब इनको आप रैखिक युग्म बोलते हो तो AOD और COD आपस में बराबर हैं, तो AOD प्लस के साथ एक और AOD कर लो, क्योंकि ये दोनों तो आपस में बराबर है, COD की जगह AOD लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो AOD हो गया बेटा डबल ऑफ AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOD बराबर हो जाता है आपके पास 180/2। तो AOD जो निकल के आने वाला है वो 90 डिग्री निकल के आने वाला है, और जब AOD 90 डिग्री निकल के आएगा तो COD तो इसके बराबर था तो वो भी 90 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, और जब COD निकल के आ गया तो AOB तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री निकल के आएगा, AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक और बचा BOC, तो वो भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आपने प्रूफ कर लिया, क्या क्या प्रूफ कर लिया बेटा? कि ये बाइसेक्ट भी करती है, मतलब AO बराबर OC है और OB बराबर OD, और सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं। इतना काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। चले, अब दो ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिस पे दोनों विकर्ण आ जाएं, क्योंकि AC बराबर BD प्रूफ करना है, तो AC भी आ जाए और BD भी आ जाए। तो हम एक ट्रायंगल ये उठाएंगे, ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे ये। नेमिंग क्या है इनका? ट्रायंगल हम उठाएंगे एक BCD, और एक और ट्रायंगल उठाएंगे जिसका नाम है ABC। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में चेक करेंगे कौन किसके बराबर है। तो बेटा BC उभयनिष्ठ नज़र आ रहा है, BC बराबर BC उभयनिष्ठ। आपने ऐसे दो ट्रायंगल उठाए जिस पे दोनों विकर्ण आ गए, तो BCD उठाया आपने यहाँ से और ABC उठाया आपने यहाँ से, तो BC बराबर BC दोनों में है तो कॉमन आ गया। ठीक है, नंबर सेकंड चीज़ें आपको जो पता है कि जो अपोजिट साइड से वो इक्वल है, क्योंकि AB बराबर CD, तो यहाँ से आपको लेना है CD, इस ट्रायंगल से CD लिए तो इस ट्रायंगल से AB। क्यों? ABCD एक वर्ग है और वर्ग की अब सारी साइड बराबर होती हैं, तो CD बराबर AB हो गया। ठीक है, लिख लो, रीज़न दे दो, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और नंबर
इसके बाद एक चीज़ और ले सकते हो बेटा, एंगल बी यहाँ से उठाया आपने एंगल सी के बराबर, क्यों 90 डिग्री कॉम रीज़न दो, वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको स्टार्ट में ही लिखना चाहिए था। ठीक है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी और एंगल ए सारे आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से बेटा ये हो गया एंगल, ये बंदा हो गया एक साइड, ये बंदा हो गया दूसरी साइड। तो ऐसे सर्वांग समता से, ऐसे सर्वांग क्षमता से आपने जो ट्रायंगल प्रूफ किया सर्वांग सम, वो है ट्रायंगल बी सी डी। ये बंदा हो गया सर्वांग सम ट्रायंगल ए बी सी के। और जब बंदा सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब बेटा क्या कर सकते हो, यहाँ से उठाओ आप एक